परिवार और परिवेश तो हमारे लिए परमेश्वर चुनता है, लेकिन दोस्त हम खुद चुनते हैं। इसीलिए दोस्ती दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता है। महाभारत के महाकाव्य में ऐसी मित्रता की चर्चा है जिसकी मिसाल ढूंढनी मुश्किल है। चाहे वो अर्जुन और वासुदेव कृष्ण की दोस्ती हो, जिसने सभी शत्रुओं को पराजित किया था, या दुर्योधन और सूर्यपुत्र कर्ण की दोस्ती, जो मृत्यु तो चुनती है लेकिन दोस्त का साथ छोड़ना नहीं। लेकिन महाभारत का महायुद्ध दोस्ती के दुश्मनी में बदलने की कहानी का परिणाम है। दो दोस्तों की अटूट दोस्ती में जब दरार पड़ती है तो कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा महायुद्ध होता है कि शताब्दियों बाद भी इस धरती का रंग सुर्ख लाल है। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पिता पांचाल नरेश द्रुपद की दोस्ती और दुश्मनी के बीच ही महाभारत के महायुद्ध का बीज छुपा हुआ है। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की ख्याति तो बहुत है, लेकिन पांचाल नरेश द्रुपद की कहानी इतनी चर्चित नहीं है। लेकिन अगर द्रुपद नहीं होते तो महाभारत भी नहीं होता। न द्रौपदी होती, न गंगापुत्र भीष्म मारे जाते और न द्रोणाचार्य। द्रुपद न होते तो पांडव महाभारत का युद्ध कभी जीत ही नहीं पाते। पांचाल नरेश द्रुपद की कहानी में छुपी है महाभारत की भूमिका। आज हम पांचाल नरेश यज्ञसेन उर्फ द्रुपद की उसी कहानी को जानेंगे जिसके बारे में आम लोगों को काफी कम जानकारी है। एक जमाने में पांचाल प्रदेश बेहद शक्तिशाली राज्य माना जाता था। जहां कभी ये पांचाल प्रदेश था, वो जगह आजकल उत्तर प्रदेश के कन्नौज, रामनगर, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले और आसपास के क्षेत्र में है। इसी पांचाल के राजा परिषद का पुत्र था यज्ञसेन उर्फ द्रुपद। बचपन में राजा परिषद ने द्रुपद को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में शास्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करने के लिए भेजा। यहां पर बालक द्रोण और द्रुपद में गहरी दोस्ती हो गई। उनका बचपन साथ बीता, वो हर काम साथ ही करते। बचपन की इसी दोस्ती में एक दिन बालक यज्ञसेन ने गुरु भाई द्रोण से वादा किया कि जब वो पांचाल नरेश बनेंगे तो आधा राज्य अपने दोस्त द्रोण को दे देंगे। भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण भूल गए कि ब्राह्मण का भला राज सिंहासन से क्या मतलब। वो तो अपने दोस्त की इस बात को ही सच मान बैठे। समय बीता और शिक्षा पूरी करने के बाद द्रुपद पांचाल के युवराज हो गए। वहीं द्रोण शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने परशुराम जी के पास चले गए। पिता की मृत्यु के बाद द्रुपद पांचाल के राजा बन गए। उन्होंने अपनी शक्ति और वीरता से अपने राज्य की सीमा में विस्तार भी किया और हमला करने वाले दुश्मनों को हराया भी। पांचाल नरेश द्रुपद की ख्याति एक महावीर राजा के तौर पर फैलने लगी। कहते हैं कि तारीफ की चाशनी में अगर जहर भी पिला दिया जाए तो पीने वाला खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। द्रुपद पांचाल नरेश थे। उनके सामने याचकों और खुशामद करने वालों की भीड़ थी। अब तो द्रुपद को अपनी वीरता पर घमंड भी हो गया था। एक दिन अपने राजदरबार में द्रुपद राजकाज के मामले निपटा रहे थे। इसी दौरान द्वारपाल ने बताया कि एक ब्राह्मण भिक्षु राजा द्रुपद से मिलने का आग्रह कर रहा है। वो खुद को पांचाल नरेश के बचपन का मित्र बताता है। द्रुपद ने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया। गरीबी और तकलीफ से गुजर रहे द्रोण इस उम्मीद से द्रुपद की राज दरबार में आए थे कि उनका बाल सखा उन्हें देखकर गले लगा लेगा। पर द्रुपद ने न तो द्रोण को गले लगाया और न ही ये जाहिर किया कि वे उन्हें जानते हैं। द्रोण ने भरे दरबार में राजा को याद दिलाया कि वो बचपन के मित्र हैं, उनका रिश्ता बराबरी का है, और ये कि द्रुपद ने अपना आधा राज्य देने का वादा किया था द्रोण को। पांचाल नरेश द्रुपद को राज दरबार में द्रोण द्वारा तुम का संबोधन अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि दोस्ती बराबर वालों में होती है, एक राजा और रंक का भला क्या मेल। अगर द्रोण दान मांगे ब्राह्मण की तरह तो पांचाल नरेश के दरबार से वो निराश होकर नहीं जाएंगे। द्रोण से ये अपमान सहन नहीं हुआ। वो गुस्से में ये कहते हुए दरबार से बाहर निकल गए कि अब मुलाकात तभी होगी जब दोनों बराबर के होंगे। कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी होने के बाद जब उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा तो द्रोण के कानों में पांचाल राज दरबार में द्रुपद की बोली गई हर बात गूंजने लगी। मित्रता का अपमान और राजा का अभिमान, दोनों का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया था।
उन्होंने पांडवों और कौरवों से गुरुदक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद का राज्य मांगा। पहले कौरवों ने प्रयास किया, लेकिन द्रुपद नरेश की सेना ने उन्हें हरा दिया। अब बारी पांडवों की थी और उन्हें हराने का सामर्थ्य तो पृथ्वी पर किसी में नहीं था। सो द्रुपद भी भीषण युद्ध के बाद पराजित हुए। पांडवों ने उन्हें अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने पेश किया। पांचाल नरेश तो द्रोणाचार्य को देखकर बेहद हैरान हुए। द्रोण ने उनका राज्य जीत लिया था। क्षत्रिय का अंतिम तर्क तो युद्ध में जीत या हार होती है, और पांचाल नरेश द्रुपद तो हार चुके थे, अपना राज्य भी और अपना सम्मान भी। द्रोणाचार्य को अपने मित्र की इस दशा पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि मित्र, तुमने बचपन में वादा किया था कि तुम्हारा आधा राज्य मेरा होगा। तुमने तो अपना वचन नहीं निभाया, लेकिन मैं तुम्हें आधा पांचाल राज्य लौटाता हूं। बाकी आधा मेरे पुत्र अश्वत्थामा का होगा। इसके बाद द्रोण ने अपने मित्र द्रुपद को गले लगा लिया। उनका ही आधा राज्य उन्हें तरस खाकर द्रोण ने वापस कर दिया था। यह बात पांचाल नरेश का स्वाभिमान सह नहीं पा रहा था। अपमान की आग में जल रहे द्रुपद ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया द्रोणाचार्य का अंत। द्रुपद जानते थे कि वो स्वयं तो द्रोणाचार्य का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे, इसीलिए अब उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो द्रोण का वध कर सके। अब ऐसा पुत्र बाजार हाट में तो मिलता नहीं है, सो इसके लिए यज्ञ कर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। द्रुपद ऋषि उपयाज के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण हत्या के लिए इस यज्ञ को करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई ऋषि याज को पवित्र अपवित्र की ज्यादा चिंता है नहीं, तो तुम उनसे सहायता मांग सकते हो। द्रुपद ने ऋषि याज को प्रसन्न कर पुत्र कामेष्ट यज्ञ करने के लिए उन्हें राजी कर लिया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ शुरू हुआ। अब यज्ञ में अंतिम आहुति के लिए ऋषि याज ने द्रुपद से कहा कि वो महारानी परिषति को बुलाएं। रानी परिषति तो उस वक्त स्नान कर रही थी, तो क्रोधित ऋषि याज ने कहा कि मुहूर्त किसी महारानी के स्नान की प्रतीक्षा नहीं करता। ये कहकर उन्होंने अग्निकुंड में अंतिम आहुति स्वयं डाली। यज्ञ कुंड से अग्नि के समान पुत्र दृष्टद्युम्न पैदा हुआ, और इसके बाद आई विश्व की सबसे सुंदर कन्या द्रौपदी। यही दृष्टद्युम्न पांचाल नरेश द्रुपद के सबसे बड़े शत्रु द्रोणाचार्य का अंत करने वाला था, तो वहीं द्रौपदी कौरवों के वंश के विनाश का कारण बनने वाली थी। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला था। युद्ध के 10वें दिन कौरवों के प्रमुख सेनापति गंगापुत्र भीष्म के वध का कारण बना द्रुपद का पुत्र शिखंडी, और इसीलिए युद्ध के 11वें दिन द्रोणाचार्य को कौरवों का प्रमुख सेनापति बनाया गया। उनके सामने युद्ध में किसी का टिकना नामुमकिन हो रहा था। अपने पुत्र दृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के सामने ले जाने का साहस खुद द्रुपद भी नहीं कर पा रहे थे। युद्ध भूमि में साक्षात काल बनकर पांडव सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे द्रोणाचार्य ने युद्ध के 14वें दिन विराट नरेश का वध कर दिया। विराट नरेश राजा द्रुपद के काफी करीबी मित्र थे। अपने दोस्त की हत्या अपने सबसे बड़े दुश्मन के हाथों देखकर द्रुपद से रहा नहीं गया। वो भूल गए कि द्रोणाचार्य के वध के लिए ही तो उन्होंने पुत्र कामेष्ट यज्ञ में दृष्टद्युम्न को प्राप्त किया था। उन्हें खुद द्रोणाचार्य के सामने नहीं जाना चाहिए था, लेकिन दोस्ती जितनी गहरी रही हो, दुश्मनी भी आत्मा पर उतना ही प्रभाव छोड़ती है। बचपन में साथ ही बाण चलाने की शिक्षा हासिल करने वाले दो दोस्त कुरुक्षेत्र के मैदान में आखिरी बार आमने सामने थे। द्रुपद ने अपने मित्र विराट नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य के रथ के सामने अपना रथ खड़ा कर दिया। द्रोण ने कहा, मित्र, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो आओ एक दूसरे को प्रणाम करें। क्रोध से कांप रहे द्रुपद ने कहा कि तुम प्रणाम के योग्य नहीं हो द्रोणाचार्य, अब मेरे बाणों का अभिवादन स्वीकार करो। दोनों दोस्त जो अब सबसे बड़े दुश्मन थे, उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। द्रोणाचार्य का सामना करने का सामर्थ्य द्रुपद में नहीं था। यह बात वो गुस्से में भूल जरूर गए थे, लेकिन उससे यह तथ्य नहीं बदल सकता था। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का वध कर दिया। उनकी मौत के बाद द्रोण रथ से उतरकर अपने मित्र के पास गए और उसे अंतिम प्रणाम किया। इस तरह द्रुपद बदले की उसी आग में खुद जल गए जिसमें वो अपने दुश्मन द्रोणाचार्य को जलाना चाहते थे।
द्रुपद के वध के अगले ही दिन द्रोणाचार्य भी मारे गए, यानी महाभारत युद्ध के 15वें दिन। अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुनकर हथियार छोड़ जमीन पर शोक में बैठे द्रोणाचार्य का सर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से अलग कर दिया। इस तरह बचपन की दोस्ती और जवानी की मित्रता का दुखद अंत हुआ। द्रुपद और द्रोण दोनों एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने, लेकिन साथ ही महाभारत के महायुद्ध में लाखों सैनिकों के खून के छींटे भी उनके दामन पर पड़े। तो द्रुपद की कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? एक बेहद जरूरी सबक, और वो ये कि कोई भी वादा सोच समझ कर करना चाहिए। जैसे द्रुपद ने बचपन में द्रोणाचार्य से आधा राज्य बांटने का वादा ना किया होता तो द्रोण के मन में ये ख्याल भी नहीं आता। प्यार जब नफरत में बदलता है तो अंजाम बेहद डरावना होता है। ऐसे ही दोस्ती जब दुश्मनी में बदलती है तो महाभारत का महायुद्ध होता है। द्रुपद की कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि ये जिंदगी बदले की आग में जलने के लिए नहीं है। जिस आग से आप अपने दुश्मन को जलाने की कोशिश करेंगे, उसी से खुद भी झुलस सकते हैं। द्रुपद के जीवन में संयम नहीं था। उन्होंने पुत्र के रूप में नहीं बल्कि प्रतिशोध के एक हथियार के रूप में धृष्टद्युम्न की कामना की। उनका सारा जीवन द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने की योजना बनाने में ही बीत गया। आखिरकार उसी द्रोणाचार्य के हाथों उनका वध भी हुआ। महाभारत की ये कहानी जीवन में संतुलन के महत्व को बताती है। किसी भी भावना में अंधा होकर बहने से बचना चाहिए। आज के समय में तो ये याद रखना और भी ज्यादा जरूरी है। पांचाल नरेश ने अपने जीवन में बहुत दुख भोगा। इसमें से अधिकांश दुख उनका खुद का उपजाया था। सत्ता के नशे में बचपन के दोस्त को भिखारी कहकर भरी सभा में मजाक उड़ाना कारण था। द्रोण के शिष्य पांडवों का पांचाल नरेश को हराना और उनका आधा राज्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के पास चले जाना परिणाम था। लेकिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने को ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया। बदले की आग में जल रहा इंसान हर वक्त दुख में होता है। द्रुपद ने अपने परिवार को भी इस आग में झोंक दिया। संतान के रूप में उसने बदला लेने का औजार मांगा। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोण से बदला लेने के लिए हुआ था। पुत्री द्रौपदी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, और शिखंडी तो खुद प्रतिशोध की मूरत था। द्रुपद की त्रासदी ये रही कि जिस उद्देश्य से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर उसने धृष्टद्युम्न को पाया था, उसे साकार होते देखने से पहले ही वो समाप्त हो गया। उसका वध उसी द्रोणाचार्य ने किया जिससे बदला लेने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? द्रुपद जीते या हारे? वो जीत कर भी सब हार गए और हार कर भी जीते हुए खेमे के योद्धा कहलाए। द्रुपद और कभी उनके सबसे करीबी दोस्त, बाद में सबसे बड़े दुश्मन द्रोण एक ही दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए। द्रुपद जिस द्रोण को मारने के लिए यज्ञ की अग्नि से निकले अपने पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ आए थे, उनके सामने खुद ही आ गए। वो अगर द्रोण से युद्ध करने के लिए आगे न जाते तो जीवित रहते, लेकिन जिस प्रतिशोध की आग में वो इतने सालों से जल रहे थे, आखिरकार उसी में झुलसकर उनकी मौत हो गई। वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। युद्ध में उसी द्रोण के सामने आ गए जिसे वो कभी हरा नहीं पाए, और ये बात वो भली भांति जानते थे। द्रुपद द्रोण की मौत का वरदान अपने पुत्र को लेकर आए थे। धृष्टद्युम्न की ही तलवार से द्रोणाचार्य की गर्दन उतारी गई, लेकिन ये सब देखने से पहले द्रुपद मारे जा चुके थे, अपने उसी परम शत्रु के हाथों जो कभी उनका परम मित्र द्रोण हुआ करता था। उसी दिन द्रोणाचार्य भी मारे गए अपने मित्र के पुत्र के हाथों। द्रोणाचार्य को मारने वाला धृष्टद्युम्न भी आखिरकार मारा गया उनके ही पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा। अब आप तय करिए कि ये दो मित्र जो बाद में शत्रु बन गए, उन योद्धाओं में से कौन जीता और कौन हारा? दरअसल क्रोध और प्रतिशोध दूसरे से पहले हमारा खुद का नुकसान करते हैं। ये सबक कितना साफ साफ देखने को मिल जाता है पांचाल नरेश द्रुपद के जीवन से।